एक सुंदर राज्य था जिसके राजा का नाम राजा दशरथ था। वे अत्यंत करुणामयी व दयालु थे। उनके राज्य में वे अयोध्या में सभी लोग हंसी खुशी से आपस में मिलकर रहते थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा वे केकई, और उनके 4 पुत्र थे। कौशल्या के श्री राम, सुमित्रा के लक्ष्मण और केकई के भरत व शत्रुघ्न। श्री राम का विवाह मां सीता से हुआ, वह लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से। कौशल्य का दशरथ जी के पास आना। क्या हुआ स्वामी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? दशरथ, आओ कौशल्य आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। हाँ कहिए स्वामी। दशरथ, मुझे लगता है मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे बाद अयोध्या नगरी का क्या होगा? ये राज्यपाट कौन संभालेगा? तुम्हें क्या लगता है मुझे ये राज्यपाट किसको सौंपना चाहिए? क्या मुझे राम को ये राज्यपाट सौंप देना चाहिए? हाँ मुझे भी यही लगता है कि राम ये राज्यपाट संभाल सकता है स्वामी। उधर मंत्रा ने ये सब बात चुपके से सुन ली। मंत्रा और केकई का आपस में संवाद। मंत्रा, तुम यहाँ सजरी सवर रही हो और वहां तुम्हारे पीठ पीछे महल में पता है क्या हो रहा है? क्यों, क्या हुआ? मंत्रा, वहां दशरथ और कौशल्या ने राम को राज्यपाट सौंप दिया है। अगर राम को राज्यपाट मिल गया तो भरत का क्या होगा? क्रोध में केकई दशरथ जी के पास जाती है। केकई का राजदरबार का दृश्य। दशरथ, क्या हुआ केकई, तुम इतनी क्रोध में क्यों हो? केकई रोते हुए, यह आपने क्या किया स्वामी? यह फैसला लेने से पहले आपने भरत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? क्या भरत आपका बेटा नहीं है? दशरथ, आखिर बात क्या है? कई वर्ष पहले दशरथ जी ने केकई की एक वचन दिया था कि तुम जो मांगोगी मैं वो दे दूंगा। वही वचन की बात केकई यहाँ दशरथ जी से करती है। केकई, पहले आप वचन दीजिए, जो मैं आपसे मांगूंगी वो आप मुझे दोगे। दशरथ जी, मैं वचन देता हूँ, बताओ क्या हुआ? मेरे पुत्र भरत को ये राज्यपाट सौंप दिया जाए और राम जी को 14 वर्ष का वनवास के लिए भेज दिया जाए। इतना सुनते ही दशरथ जी जोर जोर से विलाप करते हुए वे रोते हुए केकई को बोले, दशरथ जी, तुमने मुझसे ये क्या मांग लिया? तुम मुझसे सब कुछ मांग लेती, परंतु मेरे प्रिय राम को मुझसे दूर करना ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। दशरथ जी का राम जी को वनवास के लिए विदा करते हुए भावपूर्ण वार्तालाप। श्री राम, पिताश्री, यूं रोइए नहीं, मैं शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। दशरथ जी, मुझे लगता है मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। मेरे प्रिय पुत्र, मैं किस मुंह से तुम्हें यह महल छोड़ के जाने के लिए कह सकता हूँ? हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। माँ सीता, रुकिए स्वामी, आप अकेले नहीं चलेंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। लक्ष्मण जी भी श्री राम के पास आते हैं। लक्ष्मण, बड़े भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण जी को जाते हुए अपने धर्म पत्नी उर्मिला से संवाद। उर्मिला, रुकिए स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। लक्ष्मण जी, नहीं प्रिय, तुम यहीं अयोध्या में रहकर सबका ध्यान रखना। मैं जल्द ही भैया राम व माता सीता के साथ लौटूंगा। भरत व शत्रुघ्न का अयोध्या के महल में प्रवेश। भरत माँ केकई को बोलते हुए, माँ तुमने ये क्या कर दिया? बड़े भैया को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया, तुम्हें जरा भी दया नहीं आई? एक माँ होकर तुम भैया के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बेटा भरत, मेरी बात तो सुनो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही तो किया है।
भरत, नहीं माँ, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। शत्रुघ्न मंत्र को घसीटते हुए अत्यंत क्रोध में भैया भरत के पास लाते हैं। शत्रुघ्न भरत को बोलते हुए, बड़े भैया, सब कुछ इस दुष्ट औरत का किया कराया है। इसने ही माँ के कान भरे हैं। आप कहो तो अभी इसी क्षण मैं इसका वध कर देता हूँ। शत्रुघ्न तलवार निकालते हुए, भरत, नहीं शत्रुघ्न, इसे मत मारो, छोड़ दो इसे। वन में राम लक्ष्मण का दृश्य व शूर्पणखा का आगमन। शूर्पणखा, यह इतने घने वन में इतना सुंदर व तेजस्वी मनुष्य क्या कर रहा है? शूर्पणखा राम जी के पास आते हुए, शूर्पणखा, इतने घने जंगल में तुम जैसा सुंदर व तेजस्वी मनुष्य क्या कर रहा है? श्री राम, हे देवी, मैं अपनी प्रिय धर्म पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या नगरी से 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करने के लिए आया हूँ। मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र हूँ। मैंने तुम्हारे जैसा तेजस्वी व सुंदर मनुष्य इस दुनिया में कहीं नहीं देखा है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। श्री राम, नहीं देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मेरा विवाह हो चुका है। तुम मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल इस क्षुद्र स्त्री के कारण? इसका तो मैं अभी नामो निशान मिटा देती हूँ। इतना कहकर शूर्पणखा माँ सीता पर हमला करती है। माँ सीता के बचाव में लक्ष्मण जी आगे बढ़ते हैं और अपनी तलवार से शूर्पणखा का नाक काट देते हैं। शूर्पणखा दर्द से चिल्लाते हुए अपने भाई रावण के पास पहुंची। शूर्पणखा का लंका में प्रवेश व अपने भाई से संवाद। रावण, तुम्हारा ये हाल किसने किया मेरी बहन? रावण के पूछने पर शूर्पणखा ने रावण को पूरी घटना बताई। रावण का वन में आगमन व सीता का हरण। वन में माँ सीता एक सुनहरे रंग के हिरण को देखती है। वह उसका मन उन हिरण को आ जाता है। माँ सीता, माँ सीता, स्वामी, क्या आप मेरे लिए वो सुनहरा हिरण ला सकते हैं? राम, हाँ प्रिय, शीघ्र ही उस हिरण को मैं ढूंढ कर लाता हूँ। राम लक्ष्मण से बात करते हुए, लक्ष्मण, जब तक मैं उस हिरण को ढूंढ कर नहीं लाता, तुम माँ सीता का ध्यान रखना। और कहकर राम हिरण को ढूंढने वन की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वन में कुछ दूर से श्री राम की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनकर लक्ष्मण इसको केवल एक छल बताते हैं। परंतु माँ सीता ये आवाज सुनकर लक्ष्मण को वन की ओर जाने का आदेश देती है। लक्ष्मण, ठीक है माँ सीते, परंतु मैं आपकी सुरक्षा के लिए आपके चारों ओर ये एक रेखा खींच रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, आप इसे लांघना मत। रावण, भिक्षाम देवी, भिक्षाम देवी, क्या इस घने वन में है कोई मुझे कुछ दान देने वाला? सीता जी साधु को दान देने आती हुई। रावण, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं? इतने वृद्ध साधु को तुम चलने के लिए विवश कर रही हो। माफ कीजिए स्वामी, आप पहले ये खा लीजिए। इस छल से अनजान सीता लक्ष्मण द्वारा खींची रेखा को लांघकर साधु के समीप आ जाती है और आगे बढ़ जाती है। सीता के समीप आते ही रावण अपने असली रूप में आ जाता है और सीता का हरण कर अपने साथ ले जाता है। बचाइए स्वामी, बचाइए, बचाइए स्वामी, बचाइए। सीता की पुकार सुनकर जटायु की रावण से टकरार। श्री राम व लक्ष्मण घायल जटायु से मिलन। श्री राम, जटायु, तुम्हें इस प्रकार घायल किसने किया? जटायु, मुझे लंकापति रावण ने घायल किया है और वही माँ सीता का हरण कर ले गया है। श्री राम,
किस ओर जटायु? जटायु समुद्र की ओर श्री राम। और इतना कहकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। संवाद करते हुए हनुमान, आप दो तेजस्वी मनुष्य भला इस वन में क्यों घूम रहे हैं और आप कहां से आए हैं? श्री राम, मैं अयोध्या के राजा दशरथ जी का पुत्र श्री राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम यहाँ मेरी धर्मपत्नी सीता को खोज रहे हैं, जिसे लंकापति रावण हरण करके ले गया है। इतना सुनकर हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान ना पाया। श्री राम, परंतु मैं तुम्हें पहचान गया हनुमान। हनुमान, आप दोनों शीघ्र ही मेरे साथ चलिए प्रभु। किष्किंधा के राजा सुग्रीव हमारी अवश्य ही सहायता करेंगे। हनुमान जी का श्री राम व लक्ष्मण जी के साथ किष्किंधा में सुग्रीव का मिलन व संवाद। सुग्रीव, आओ हनुमान आओ, कैसे आना हुआ? हनुमान, ये मेरे प्रभु वे अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र श्री राम हैं और इनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। ये अपनी पत्नी की खोज में आए हैं, जिन्हें लंकापति रावण हरण करके लंका की ओर ले गया है। क्या आप माँ सीता को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे? सुग्रीव, अवश्य हनुमान, मैं अभी सभी वानर सेना को एकत्रित कर हमारे साथ लंका की ओर पलायन करने का आदेश देता हूँ। श्री राम, लक्ष्मण व हनुमान जी के साथ सभी का लंका की ओर प्रस्थान करना व समुद्र किनारे वानर सेना का राम सेतु का निर्माण करना। चलो शुरू करते हैं। राम सेतु का निर्माण हो चुका है और सभी का लंका में प्रवेश आरंभ हुआ और युद्ध भी प्रारंभ हुआ। सभी का लंका में प्रवेश अर्थात युद्ध प्रारंभ हो गया है। युद्ध के बीच में विभीषण श्री राम को रावण को मारने का उपाय बताते हुए, विभीषण, श्री राम, रावण ऐसे नहीं मरेगा, तीर आपको इसकी नाभि में मारना होगा। रावण का वध होता है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। जय श्री राम। जय श्री राम।